दोस्तों फेसबुक और यूट्यूब पर आप मशीनों का वीडियो तो बहुत देखते हैं, जहां पे रॉ मटेरियल का कीमत इतना कम बता दिया जाता है और कमाई इतना ज़्यादा बता दिया जाता है कि आप जो है जाते हैं और 10,000 5,000 के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं। वही जो सही लोग होते हैं वो सही तरीके से एनालाइज करते हैं, कैलकुलेशन को समझते हैं, तब जाके जो है सही मशीन और रॉ मटेरियल लेकर के इस बिज़नेस में सफल होते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाने वाला हूं कि अगर आप सिंगल डाई पेपर प्लेट मशीन में अगर आप 50 किलो का एक रोल खरीद कर लाते हैं तो रोल खरीद कर लाने में आपको कितना पूंजी लग जाएगा, उस रोल को अगर सिंगल डाई के मशीन पे चढ़ाते हैं तो कितना समय लगेगा उसे जो है काटने में और कितना पीस निकलेगा, और मशीन में जब एक रोल 50 किलो का हम ख़त्म करेंगे तो उसे ख़त्म करने में कितना बिजली बिल लगेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ, ये चीज़ कोई नहीं आपको बताएगा कि कितना पीस निकलेगा और एक पीस का कीमत कितना पड़ेगा और एक पीस पे कितना मार्जिन रख के उसे मार्केट में सेल करना है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि 1 किलो रोल में कितना पीस निकलता है और 50 किलो रोल में कितना पीस निकलता है, और उसे अगर हम मशीन पे चढ़ाते हैं तो कितना देर में वो रोल ख़त्म हो जाता है, और जब उतना देर उस मशीन को चलाते हैं तो कितना बिजली बिल उठ जाता है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों कुल 3 पॉइंट के अंदर मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं सबसे फर्स्ट में बताऊंगा कि 50 किलो रोल जो है वो सिंगल डाई मशीन पे अगर हम चढ़ाएंगे तो कितना देर में जो है वो ख़त्म करेगा और कितना पीस 1 घंटा में निकालता है मशीन। दूसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा कि सिंगल डाई मशीन में इलेक्ट्रिसिटी का लोड कितना रहता है, यानी मोटर कितने वाट का रहता है, कितने केवी का रहता है, हीटर कितने वाट का रहता है, और जब ये चलेगा तो 1 घंटे में कितना देर चलेगा और कितने रुपए का बिजली बिल उठेगा, और किसी भी मशीन का जो है बिजली कॉस्ट हम कैसे निकालें, इसकी जानकारी दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड जो है इसमें मैं बताऊंगा कि 50 किलो रोल जो है ख़रीदने में हमें कितना पैसा लग जाएगा, और 50 किलो रोल को मशीन पे चढ़ा के जब हम काटेंगे तो कितना बिजली कॉस्ट लगेगा, और जब हम वो कटे हुए प्रोडक्ट को पन्नी में यानी पैकेजिंग पन्नी में पैक करेंगे तो पन्नी कितने का लगेगा, सारा कैलकुलेशन जोड़ दूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कितने पैसे का पड़ेगा और मार्केट में ये किससे बिकेगा। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि 50 किलो रोल को अगर आप, जैसे कि 50 किलो रोल जो है, मान लीजिए 75 GSM का एक रोल हम किसी रॉ मटेरियल विक्रेता के यहाँ गए और 75 GSM का एक रोल हम वहाँ से उठा करके लाए जो लगभग 50 किलो का है, और हम 12.5 इंच का रोल लिए हैं, क्योंकि अभी 2024 में क्या हो रहा है कि 13 का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। लोग मार्जिन को बढ़ाने के लिए जो है 13 के जगह 12.5 का डाई और पेपर यूज कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हम 12.5 का अगर एक रोल लाते हैं 75 GSM का तो अप्रॉक्स में मैं मान लेता हूं कि 100 पीस निकलेगा। ये 5 और 10 पीस इधर उधर हो सकता है, इसके लिए ये करेक्ट नहीं है। मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ बताऊंगा वो फिक्स नहीं होगा। प्राइस बताऊंगा तो प्राइस भी जो है घटते बढ़ते रहता है। मान लीजिए रोल का रेट तो अभी मैं सबसे ज़्यादा लेकर के चलूँगा, 60 रुपये लेके चलूँगा, लेकिन ये 60 रुपये के जगह 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, या ज़्यादा भी हो सकता है। सो आप केवल फार्मूला के तौर पे इन सभी चीज़ों को समझिएगा। तो मान लीजिए कि 50 किलो अगर हम 75 GSM 12.5 इंच का रोल लाते हैं और 1 किलो में 100 पीस निकलता है तो 50 किलो में कितना निकलेगा, तो 100 पीस गुने 50 इजिकल टू 5000 पीस। अब देखिए अगर 50 kg रोल जो है
वो अगर हम ले रहे हैं तो 5000 पीस निकलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5000 पीस सिंगल डाई मशीन कितने देर में काटता है, या 50 किलो का रोल सिंगल डाई मशीन कितने देर में काटता है। तो देखिए सिंगल डाई मशीन जो आता है वो लगभग 3 से 4 प्रकार का आता है, जैसे सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक, सिंगल डाई डबल ब्लॉक, 16 इंच बेलन में, 14 इंच बेलन में, 18 इंच बेलन में। अगर इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और ये चीज़ को प्रोडक्शन के बारे में जो है आप समझ लीजिए कि क्या है और कि कौन मशीन कितने का है। लेकिन मैं बताऊं, सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बेयरिंग 14 इंच बेलन, या सिंगल डाई डबल ब्लॉक बेयरिंग 16 इंच बेलन, या सिंगल डाई डबल ब्लॉक बेयरिंग 18 इंच बेलन, इसमें से कोई मशीन अगर आप लेते हैं तो इसका प्रोडक्शन 1 घंटे का लगभग 1380 पीस से लेके 1400 तक रहता है। तो देखिए यदि मशीन का प्रोडक्शन 1380 से 1400 पीस है तो 5000 जो है पीस, यानी 50 किलो का रोल में 5000 पीस निकलेगा। तो 5000 पीस बनाने में कितना समय लगेगा, तो 5000 इंटू 1400 इजकल टू हमारा जो आ रहा है ये 3 से 4 घंटा के अप्रॉक्स में आ रहा है। मैं 3.5 घंटा मान के चलता हूँ। तो 3.5 घंटा अगर आप सिंगल डाई मशीन को चलाइएगा 50 किलो का 13 इंची का रोल चढ़ा के, तब जाके वो पूरा रोल ख़त्म होगा। तो ये चीज़ समझ गए प्रोडक्शन के बारे में। अब आइए कि हम समझते हैं कि इसमें 3.5 घंटा अगर हम इस मशीन को चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा। तो देखिए बिजली बिल कैसे निकाला जाता है सिंगल डाई मशीन का, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो लगभग 8 से 9 मिनट का वीडियो है। अगर 8 से मैं 9 मिनट इस वीडियो में मैं समय दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन तो जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं उसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे चुका हूं, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है सिंगल डाई का वो किस प्रकार से निकाला जाता है और 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगता है, ये आप उससे निकाल सकते हैं। मैं इसमें अगर सिंगल डाई मशीन का अगर लोड आपको समझाऊं तो इसमें 1 HP का मोटर लगा हुआ है जो 1440 RPM का है, और इसमें 2 हीटर लगा हुआ रहता है। 75 GSM पेपर चलाने के लिए पत्ती वाला हीटर ही काफ़ी है, जो लगभग 500 से 600 वाट का हीटर ले लीजिए और एक छोटा सा ब्लोअर ले लीजिए। ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो 1.5 किलोवाट का जो है क्या होता है कि इसमें लोड रहता है, उस हिसाब से 1.5 यूनिट हम मान के चलते हैं 1 घंटे में ये कंज्यूम करता है। तो उस हिसाब से अगर बिजली बिल मैं देखूं तो 30 से 32 रुपया आ रहा है। मैं 35 रुपया बिजली कॉस्ट मान लेता हूं कि 50 किलो रोल को अगर हम ख़त्म करेंगे तो 1 घंटे में हमारा आ रहा है 30 से 35, हम 30 मान के चलते हैं तो 3 घंटा में आ गया हमारा 90, यानी 90 रुपया, 80 से 90 रुपया बिजली कॉस्ट मान लेते हैं कि एक सिंगल डाई मशीन जो है हमारा लगेगा 50 किलो को रोल ख़त्म करने में। अब आइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है कि अगर हम 50 किलो रोल ख़रीदते हैं तो कितना पैसा लगता है। तो 50 किलो रोल ख़रीदने में अगर अभी के हिसाब से देखा जाए 75 GSM, तो ये सितंबर अक्टूबर 2024 के हिसाब से 60 रुपये पर केजी। ये मैं 2 रुपया ज़्यादा ही लेकर के चल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 60 रुपये ही मिले, 58 रुपये भी आपको रोल मिल सकता है। और अगर आप लेमिनेशन करते हैं खुद तो आपको 50 रुपये में भी जो है ये रेडी हो जाएगा। सो मैं 60 मान के चलता हूँ, तो 3000 का एक रोल बंडल हो जाएगा 50 किलो का, 75 GSM 12.5 इंची। इलेक्ट्रिसिटी इसमें आप ऐड कर दीजिए 90 रुपया, 90 रुपया ऐड कर दीजिए, 10 रुपया मैं ज़्यादा ही ऐड किया हूँ। 100 पीस पन्नी का कॉस्ट में 40 रुपया मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 1 किलो पन्नी जो है वो आपको आएगा 400 पीस के अप्रॉक्स में, जो 160-180 के आसपास में आएगा पर केजी। तो उस हिसाब से 35 से 40 पैसे पर 1 पीस का पड़ेगा, तो 100 पीस का कितना पड़ेगा, 40 रुपया। ट्रांसपोर्ट एक रोल पे हम 50 रुपया मानते हैं। अब देखिए आप लोगों का सवाल होगा कि ट्रांसपोर्ट 50 रुपया लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो आज अगर बिहार में बात की जाए तो कृष्णा इंटरप्राइजेज से जहाँ भी मशीन जाती है नज़दीकी में रॉल मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उनको ट्रांसपोर्ट कम लगे। और अगर आप मशीन वहाँ से ख़रीदते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल की सुविधा ही नहीं है नज़दीकी के, और
और बाद में बोलिएगा कि तुम ऐसे बताए हो और ऐसे है, तो वो कैलकुलेशन जो है मैच नहीं आएगा। सो रॉ मटेरियल नज़दीकी में अगर लीजिएगा तो 50 रुपया मैं कम से कम ट्रांसपोर्टिंग मान के चलता हूँ। अगर मैं टोटल अगर जोड़ रहा हूँ तो हमारा आ रहा है 3180, यानी 3200 मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, टोटल हमारा 3200 रुपया क्या हो रहा है कि 50 किलो रोल पे ख़रीद कर लाके और मशीन पे जो है चालू करने में हमारा लग रहा है। तो देखिए ये 3200 जो है 50 किलो रोल को जो है कटिंग करने में जो खर्च हमारा आया है, तो इसमें मैं लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ा हूँ। अब बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देने आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि लेबर कॉस्ट क्यों नहीं ऐड किया हूँ। तो भाई मैं बता दूँ कि 50-55 हज़ार का अगर एक सिंगल डाई मशीन खरीद कर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप लेबर कॉस्ट डालिएगा तो ये बिजनेस नहीं हुआ। अगर आपको लेबर डाल के करना है तो कम से कम 5 मशीन या फिर सिंगल डाई के साथ आप पेपर लेमिनेशन मशीन लेकर एक स्टार्ट कीजिए, तब आपको जो है वो फ़ायदा होगा। तो अब देखिए 5000 पीस अगर हम बनाए हैं और 3200 रुपये हमें खर्च पड़ा है इसको बनाने में, जैसे बिजली कॉस्ट, ट्रांसपोर्टिंग, लेबर कॉस्ट तो मैं बता ही दिया हूँ कि लेबर कॉस्ट इसमें ऐड नहीं किया हूँ कि अगर एक मशीन आप चालू कर रहे हैं तो उसे आप अपने खुद से पार्ट टाइम में आप करिए या आप खुद से कीजिए, क्योंकि लेबर रखिएगा तो बचत बहुत कम होगा। अगर लेबर ही रखना है तो पूंजी थोड़ा ज़्यादा लगाइए, पेपर लेमिनेशन मशीन लेकर के काम कीजिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम 50,000 रुपया लगा करके और महीने का लाख रुपया कमा लेंगे, तो वो इसी तरीके से फंसते रहेंगे, उनका बिजनेस जो है वो फ्लॉप कर जाएगा। सो अगर हम कॉस्टिंग जोड़े तो 3200 रुपया में अगर हम 5000 पीस रेडी कर रहे हैं तो हमारा आएगा 0.64, यानी 64 पैसे पर पीस का पड़ेगा। अगर इस पे अगर आप 20 पैसे भी अगर आप मार्जिन रख के 84 पैसे में अगर हम सेल करते हैं तो हमारा 1000 रुपया का मुनाफा आएगा, सब कुछ काट करके। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें बचत ही नहीं है, बचत ही नहीं है। अगर मशीन को 8 घंटा कंटिन्यू चलाया जाए तो सब कुछ काट करके लेबर कॉस्ट कोई वर्क करेगा अपने घर पे एक मशीन लगा करके, तो जो है वो 2000 से 2500 रुपये तक सिर्फ प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन अगर मशीन ही ख़राब ले आए, रॉ मटेरियल 75 GSM के जगह 120 GSM ले आए, मार्केट में चल रहा है 75 GSM और ले आएगा वो 120 या 140 GSM खरीद करके, तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो यही इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो है किसी भी बिज़नेस को अगर आप चला रहे हैं तो मशीन और रॉ मटेरियल सही परचेज कीजिए, तभी जो है आप उस चीज़ में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, पूरा डिटेल से समझाया हूँ, और अगर आप इसको और भी डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में, जहाँ आप मशीन खरीदने के मकसद से नहीं बल्कि इस बिज़नेस को पूरी रूप से समझने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे मशीनों का निर्माण किया जाता है, साथ ही साथ इसके गोदाउन पे हर प्रकार का रॉ मटेरियल 75 GSM, 80 GSM, 100 GSM और बफर सीट और सर्कल रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप विजिट कीजिए दिए हुए नंबर पे संपर्क करके और इन्फॉर्मेशन ले करके और अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।